चला। नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यूपीएसआई का जो बैच चला हुआ है आपका टारगेट विद कपिल चौहान पर फ्री कोस्ट आपको दिया जा रहा है। उसी कड़ी को पूरा करते हुए आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं समय दूरी और रेलगाड़ी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के साथ साथ रेलगाड़ी भी आपकी इसी चैप्टर में कवर करा दी जाएगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक की। चलिए, छोटी छोटी बातें आपके लिए जरूरी है जो सीखनी, बेसिक चीजें उसकी जरूरत पड़ेगी। हमने ध्यान दोगे, जब एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंबे, पेड़, जब एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंबे या पेड़ को पार करेगी तो वह रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। यानी अगर रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है तो किसी व्यक्ति को पार कर रही या किसी खंबे को या किसी पेड़ को पार करने में उसे 100 मीटर की ही दूरी तय करनी पड़ेगी भाई, पहली चीज। दूसरी चीज, जब एक रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफार्म या सुरंग या दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी, जब एक रेलगाड़ी किसी पुल, प्लेटफार्म, सुरंग या दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो वह अपनी प्लस इनकी दूरी के बराबर दूरी तय करेगी। अर्थात अगर रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है और पुल की लंबाई 300 मीटर है तो इस रेलगाड़ी को पुल पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 200 प्लस 300 टोटल 500 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपके टॉपिक के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, दोबारा समझ लेंगे। जब एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंबे या पेड़ को पार करेगी तो केवल रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी उन्हें पार करने में, और जब एक रेलगाड़ी पुल, प्लेटफार्म, सुरंग या दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो अपनी प्लस उनकी, अर्थात पुल की लंबाई दी तो पुल की लंबाई जोड़ देंगे, प्लेटफार्म, सुरंग या रेलगाड़ी जिसकी भी लंबाई दी उन दोनों के योग के बराबर दूरी तय करेगी। नेक्स्ट चीज, छोटी छोटी बातें ये आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट थोड़ा सा ध्यान से समझोगे, जब एक रेलगाड़ी किसी गतिमान वस्तु को पार करेगी, जब एक रेलगाड़ी किसी गतिमान वस्तु, और गतिमान वस्तु या व्यक्ति कह लो, को पार करेगी जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिमान वस्तु या व्यक्ति को पार करेगी तो वह सापेक्ष चाल से पार करेगी, सापेक्ष चाल से पार करेगी। और ये सापेक्ष चाल क्या होगी, बड़े ध्यान से समझोगे। जब एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को या दूसरी रेलगाड़ी को, जो वे दौड़ रहे हैं, गतिमान बोले तो अगर वे भी चल रहे हैं तो जब भी चाल लेंगे सापेक्ष चाल लेंगे, और सापेक्ष चाल निर्भर करेगी अगर रेलगाड़ी भी इधर ही एक ही दिशा में जा रही और व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रहा तो सापेक्ष चाल दोनों का अंतर लेंगे भाई। सापेक्ष चाल यानी रेलगाड़ी की चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा है और व्यक्ति की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, व्यक्ति हो या दूसरी रेलगाड़ी, अगर दोनों दौड़ रहे हैं तो चाल कैसी लेंगे? सापेक्ष। और सापेक्ष चाल रेलगाड़ी की चाल में तय दूसरी की चाल घटा दोगे, यानी अंतर लोगे, बड़े में छोटा घटाओगे तो सापेक्ष चाल से चलेंगे। जब भी दोनों वस्तुएं गतिमान होंगी, यानी व्यक्ति रेलगाड़ी के साथ दौड़ रहा हो या एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी के समांतर दौड़ रही हो, तो हमेशा जब भी वह उसने क्रॉस करेगी, उसने पार करेगी तो किस चाल से पार करेगी? वह सापेक्ष चाल से। और सापेक्ष चाल इस चीज पर निर्भर करेगी अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही तो सापेक्ष चाल दोनों चालों का अंतर लेंगे, और यदि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं,
रेलगाड़ी इधर तय रही, दूसरी रेलगाड़ी इधर तय, या फिर व्यक्ति इधर तय रहा और दोनों की चाल x और y है, तो सापेक्ष चाल x प्लस वाई लेंगे, x प्लस वाई लेंगे भाई। यानी यह चीज याद रखनी है हमने, अगर कोई चीजें स्थिर हैं तो रेलगाड़ी अपनी ही चाल तो उसने पार करेगी, और अगर रेलगाड़ी के साथ साथ व्यक्ति भी दौड़ रहा है या फिर रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी है जो दौड़ रही है, तो उन्हें पार करने में जो चाल चलेगी वह सापेक्ष चाल होगी। और सापेक्ष चाल इस चीज पर निर्भर करेगी कि दोनों अगर एक ही दिशा में है तो अंतर, और अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो सापेक्ष चाल योग लेंगे। इस चीज की जरूरत पड़ेगी भाई। और दूसरी चीज एक मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, चाल। ध्यान दोगे पूरे के पूरे टॉपिक में हमने 3 सूत्र की ही जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात है तो एक ही, चाल बराबर दूरी बटे समय। फॉर्मूला तो एक ही है, जो जिसका जन्म हुआ था वो फॉर्मूला चाल का ही था कि चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन इस नाम अपनी आवश्यकता अनुसार तोड़ मरोड़ सकते हैं, अर्थात कहीं दूरी की जरूरत पड़ी तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, या समय की जरूरत पड़ी तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। यानी जिस चीज की भी वो डिमांड करेगा, समय की डिमांड है तो समय निकाल लेंगे, दूरी की या चाल की जिसकी भी डिमांड है उसी का ही रूप में इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज जरूरत पड़ेगी हमें चाल की भाई। अब ध्यान दोगे, अगर क्वेश्चन में समय, अगर क्वेश्चन में समय कहीं भी सेकंड में चमक गया और दूरी कहीं भी मीटर में चमकेगी, अगर क्वेश्चन में समय सेकंड में या फिर दूरी मीटर में चमक गई, तो चाल के 2 मात्रक आपके पास रहेंगे, एक मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा मात्रक मीटर प्रति सेकंड। वो डिपेंड करेगा किस चीज पे, समय पे और दूरी पे। अगर समय का मात्रक सेकंड में चमक गया तो चाल हमेशा मीटर प्रति सेकंड लोगे, और अगर समय का मात्रक कहीं घंटा और दूरी किलोमीटर में है तो चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा लेंगे। और यहां ध्यान देंगे कि 90% क्वेश्चनों में आपसे वो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ही देगा, लेकिन समय या तो मीटर में दे देगा या फिर समय सेकंड में दे देगा या दूरी मीटर में दे देगा। इसलिए हम चाल में कन्वर्ट करेंगे। अगर समय सेकंड में चमक गया तो चाल तुरंत किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करोगे, या फिर चाल अगर पहले से ही किलोमीटर प्रति घंटा में, दूरी भी अगर मीटर में चमक गई तो भी हम चाल मीटर प्रति सेकंड में ही कन्वर्ट करेंगे। और इस चीज के लिए थोड़ा सा याद रखें या नोट कर लें, यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसमें 5/18 से गुणा करते ही मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगी भाई। यह चीज नोट कर लें, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसमें गुणा कर दोगे 5/18 तय तो चाल मीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगी। और सेम अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो गुणा कर दोगे 18/5 तय तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगी भाई, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगी। इन चीजों ने नोट कर लेंगे तीनों फॉर्मूले, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय और समय बराबर दूरी बटे चाल। और दूसरी चीज क्या समझाई, कहीं भी अगर क्वेश्चन में समय सेकंड में चमक दो या दूरी मीटर में, तभी हम चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड में ही बदल लेंगे, जबकि वो देगा हमारे किलोमीटर प्रति घंटा में। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया तो 5/18 से गुणा करके हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। और अगर मीटर प्रति सेकंड में वो किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना तो 18/5 से गुणा करेंगे। नोट करें, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपके। करिए नोट भाई। नोट कर लें भाई, फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वीडियो ने एक बार रोक के या फिर बैक करके आप नोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं 1 बाय 1 और थोड़ा सा ध्यान से समझते चले जाएंगे। क्या दिया कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलवे लाइन के किनारे खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। पूछा क्या मारता है, कितना समय लेगी। समय पूछा तो समय का ही फॉर्मूला लगाओ भाई, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी ध्यान दोगे, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति ने पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो दूरी कितनी लोगे, 100 मीटर। दूरी कितनी लोगे भाई, यहां रख लो
100 मीटर बटे चाल, चाल कितनी दी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और यह चीज अभी बताया गए थे, कहीं भी अगर समय सेकंड में चमक जो या दूरी मीटर में चमक जो तो चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा नहीं मीटर प्रति सेकंड लेंगे। इसलिए चाल किलोमीटर प्रति घंटा थी, 5/18 तक गुणा करती मीटर प्रति सेकंड में बदल गई, यू मीटर में या मीटर प्रति सेकंड में कर दी, बटे का 18 ऊपर गुणा में चल जाएगा भाई, 100 गुणा 18 बटे 30 गुणा 5। देखियो जीरो कट गई भाई, 3 तयू कटा 6 बार और 5 तयू कटा 2 बार और 6 दूनी 12 सेकंड। यानी क्योंकि दूरी का महाचाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड में था, इसलिए समय जो आएगा वो सेकंड में होगा भाई। करिए क्वेश्चन, छोटे छोटी जो बातें आपने समझाई पहले वो चीज नोट कर लें, हर क्वेश्चन में उसकी जरूरत पड़ेगी। आप तब बताया कि कहीं भी दूरी अगर मीटर में और या समय सेकंड में चमकते ही चाल ने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करोगे और चाल ज्यादातर वो किलोमीटर प्रति घंटे में देगा, किलोमीटर प्रति घंटा तक मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो 5/18 तक गुणा करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 260 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी, जबकि रेलगाड़ी की लंबाई 140 मीटर है। क्या पूछ रहा हो, कितना समय लेगी। समय पूछा तो समय का ही फॉर्मूला लगाओ, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब चेक करो रेलगाड़ी पार किसने कर रही, रेलगाड़ी पार किसने कर रही भाई, पुल को पार करने में। जब भी रेलगाड़ी पुल को पार करेगी तो दूरी कितनी चलेगी, वह रेलगाड़ी प्लस पुल की लंबाई के बराबर, पहले ही नोट करा के लिखा, बटे चाल। चाल कितनी दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, क्योंकि दूरी मीटर में है इसलिए चाल ने किलोमीटर प्रति सेकंड में, हाँ मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करोगे। अब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 140 प्लस पुल की लंबाई कितनी है 260 बटे 18 कटा 4 बार और 4 की गुणा 5 में 20, जोड़ दोगे भाई 400 बटे 20 और 400 ने जब 20 का भाग करोगे तो समय कितना 20 और 20 सेकंड आएगा न कि घंटे, क्योंकि चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड कर दिया था इसलिए समय हमेशा सेकंड में होगा भाई। तो जब एक रेलगाड़ी पुल को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, वो अपनी प्लस पुल की, अपनी कितनी थी 140 प्लस पुल की कितनी है 260 बटे चाल, चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि हम कह रहे दूरी अगर मीटर में है तो चाल मीटर प्रति सेकंड में बदल लो, 5/18 तक गुणा कर दिया, कैलकुलेट करा और आपका आंसर 20 सेकंड आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 250 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी। समय पूछ लिया भाई, जब रेलगाड़ी सुरंग को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, वह अपनी प्लस सुरंग की लंबाई के बराबर, अपनी प्लस सुरंग की लंबाई। समय चाहे तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब रेलगाड़ी जब सुरंग ना पार करेगी तो दूरी कितनी चलेगी, अपनी प्लस सुरंग की, और अपनी रेलगाड़ी की जो लंबाई है वह है 350 और सुरंग कितनी है भाई 250 बटे चाल, चाल कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दूरी मीटर में है तो चाल ने भी मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करोगे, 5/18 तक गुणा करना पड़ेगा भाई। जोड़ दो भाई, जोड़ोगे कितना हो गया देखियो 600 बटे 18 तयू कटा 3 बार, 3 पंजे 15 और 15 तयू कटा 15 चौके 60 अर्थात 40 सेकंड आ गया भाई। और यूं ही पूछा था कि जब एक रेलगाड़ी किसको पार करेगी सुरंग को, तो सुरंग को पार करने में वो अपनी प्लस सुरंग की लंबाई, और लंबाई मीटर में थी इसलिए चाल भी मीटर प्रति सेकंड में बदलो, जबकि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई थी भाई। करिए क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। चाल पूछी भाई, जो भी चीज वो पूछ रहा है उसी का ही फॉर्मूला लगाओगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय।
अब चाल दूरी क्या है, जब एक रेलगाड़ी किसको पार करेगी, समान लंबाई के प्लेटफार्म को, और जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, अपनी प्लस प्लेटफार्म की, और अपनी है इसकी 360 बटे प्लेटफार्म की कितनी है 360, क्योंकि समान लंबाई का, बटे समय कितना लिया 36 सेकंड। दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, तो जो चाल आओगी वह मीटर प्रति सेकंड में आओगी भाई। 720 बटे 36, 36 से जैसे ही भाग दोगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 20 मीटर प्रति सेकंड। यो आपके ऊपर डिपेंड करेगा या ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। चाल अगर ऑप्शन में 20 मीटर प्रति सेकंड यानी चाल मीटर प्रति सेकंड में है तो आंसर आपका आ गया, और अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी ऑप्शन में तो यू कन्वर्ट सिखा था आपने कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलते हैं, 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे भाई, 18 चौक 72। तो यू भी ऑप्शन में मिल सका कि 20 मीटर प्रति सेकंड, या फिर ऑप्शन में मिलेगा आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा। वो डिपेंड करेगा आपका ऑप्शन कैसा है। तो चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा या 20 मीटर प्रति सेकंड भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को 1 मिनट 45 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चाल ज्ञात करनी भाई, चाल बराबर फिर वही, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। और जब एक रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करेगी तो दूरी कितनी चलेगी, वह अपनी प्लस सुरंग की, और अपनी जो रेलगाड़ी की दी वह 200 मीटर है, और जब यह मीटर में है तो ध्यान दोगे जो सुरंग की लंबाई है 1 किलोमीटर, इसने भी मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो जब रेलगाड़ी सुरंग को पार करेगी तो दूरी कितनी चलेगी, अपनी प्लस सुरंग की, अपनी इसकी मीटर में थी तो सुरंग की मीटर में बदल दी, बटे समय। ध्यान दोगे जब दूरी मीटर में हो तो समय सेकंड में ही रखेंगे, क्योंकि चाल के दो ही मात्रक है, तो मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर दूरी किलोमीटर में होती तो समय घंटे में लेते, दूरी मीटर में है तो समय सेकंडों में लेंगे। अब इनकी बताओ कितना सेकंड लगी, 1 मिनट 45 सेकंड। 1 मिनट में कितनी सेकंड भाई, 60 और प्लस 45 ही है भाई, तो टोटल कितनी सेकंड लगी, 105 सेकंड का समय लगा। तो जो समय लोगे 105 सेकंड आ जाएगा, और यह दूरी मीटर में, समय सेकंड में, तो चाल कितनी आओगी, मीटर प्रति सेकंड। करो भाई, 1200 बटे 105, यह चाल मीटर प्रति सेकंड में थी, किलोमीटर प्रति घंटा बदलनी, तो किस तक गुणा कर दोगे, 18 बटे 5 तक गुणा कर दोगे, 18 बटे 5 तक गुणा कर देंगे। भाग दो, देखियो 5 तक भाग दोगे, 5 ते 5, 5 दूनी 10, 2 बच गए, 5 चौक 20, 240, 3 तक भाग दे लो, 3 छंग 18, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 से फिर भाग हो जाएगा भाई, 5 चौक 20, 5 अठे 40 और 5 सते 35, गुणा कर दोगे, 6 ठे 48 हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 28 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। भाग दोगे या सही में निकाल दोगे, 7 चौक 28 और 7 एकम 7, 41 सही 1 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो या तो किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा तो किलोमीटर प्रति घंटा में, वरना यही सोल्व कर देते 1200 बटे 105, तो आपका आंसर है कि मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा भाई। करिए क्वेश्चन। बस पहली छोटी छोटी जो बातें बताई सारा डिपेंड उसी पे ही है, कैसे हम मीटर तक सेकंड में बदल रहे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में क्यों बदल रहे, चाल का फॉर्मूला क्या है, सब चीज पहले आप तक बताई है, इसलिए बेसिक पहले जरूरी था उसने पूरा करें, नोट कर ले एक चीज। एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई बोले तो दूरी का फॉर्मूला लगाओगे, दूरी से है भाई, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब दूरी देखोगे भाई, जब एक रेलगाड़ी पुल को पार करेगी तो दूरी कितनी तय करेगी, वह दूरी तय करेगी अपनी यानी ट्रेन की प्लस पुल की।
तो दूरी कितनी लोगे जब एक रेलगाड़ी पुल को पार करेगी, अपनी प्लस पुल की यानी दूरी जो तय करेगी और ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बराबर चाल। चाल कितनी दी 108 किलोमीटर प्रति घंटा, इसने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करोगे। क्यों कन्वर्ट कर रहे, क्योंकि समय सेकंड में दिया और समय है 20 सेकंड। मान टेक दो भाई, ट्रेन की लंबाई पता नहीं लेकिन पुल की लंबाई दी 250 मीटर बराबर 18 कटेगा 6 बार, 6 पंजे 30, 30 गुणा 20 करोगे 600। ये 250 उधर जाएगा घट जाएगा तो कितना बचेगा भाई 350। तो ट्रेन यानी टी की लंबाई कितनी आई 350 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई 350 मीटर होगी भाई। तो यह चीज याद रखें, दूरी का तो फॉर्मूला लगाना, लेकिन जब एक रेलगाड़ी पुल को पार करेगी तो दूरी कितनी चलेगी वह अपनी यानी ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों के योग के बराबर, और दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा था, समय सेकंड में था, इसलिए चाल भी मीटर प्रति सेकंड में बदली 5/18 तक गुणा करके, और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व कर दिया। टी का मान अर्थात ट्रेन की लंबाई निकल कर आई भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करने में 3 मिनट का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई बोले तो दूरी ज्ञात करनी, तो दूरी का ही फॉर्मूला लगाओगे, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। और जब एक रेलगाड़ी किसको सुरंग को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, रेलगाड़ी की यानी ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, और बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी दी रेलगाड़ी की 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसने मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे, गुणा समय, समय लगा 3 मिनट, 3 मिनट की भी सेकंड बनाओगे, 1 मिनट में हो 60 सेकंड, तो 3 मिनट में 180 सेकंड हो जाएगी, तो समय 180 सेकंड लोगे भाई। क्यों, क्योंकि चाल मीटर प्रति सेकंड बदल ली और समय के दो ही मात्रा के, तो घंटे में लो या फिर क्या में लोगे सेकंड में लोगे। अब घंटे और सेकंड तो यहां तक क्लियर हो लिया। ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग 1 किलोमीटर लंबी दी भाई, सुरंग की लंबाई 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 1000 मीटर। दूरी मीटर प्रति, हाँ जब चाल मीटर प्रति सेकंड में, समय सेकंड में, तो दूरी भी मीटर में लोगे। सुरंग की लंबाई 1000 मीटर, 18 तो कटेगा 10 बार, 10 की गुणा करोगे 72 गुणा 5 360 गुणा 10 3600, तो टी का मान निकल का आ जाएगा भाई, 1000 घट जाएगा उधर जाके, तो ट्रेन की लंबाई कितनी निकल का आई 2600 मीटर। करिए क्वेश्चन भाई, 2600 मीटर। और यूं ही पूछा था हमने कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई बोले तो दूरी, दूरी बोले तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, और दूरी जब रेलगाड़ी जब किसी सुरंग को, प्लेटफार्म को, पुल को पार करेगी तो वो अपनी प्लस उनकी लंबाई के बराबर। चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा था तो मीटर प्रति सेकंड में बदला, समय 3 मिनट था उसकी सेकंड बनाई, 1 मिनट में 60 सेकंड, 3 मिनट में 180 गुणा कर दिया, और टी का मान सोल्व करके आपका आंसर 2600 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई निकल कर आई हुई। चलिए, एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। एक रेलगाड़ी किसको पार कर रही, व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। इसी चाल से 125 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल व लंबाई ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है आपका, और ध्यान से समझियो भाई। एक बार तो एक रेलगाड़ी पार कर रही है एक व्यक्ति ने, और उसी चाल तक पार कर रही है 125 मीटर लंबे प्लेटफार्म ने। जब एक रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगी तो वह दूरी चलेगी अपनी लंबाई के बराबर, और जब वह रेलगाड़ी पुल को पार करेगी तो दूरी चलेगी अपनी प्लस पुल की। और दोनों बार जो दूरियां तय कर रही है उसका समय दिया, व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड और पुल को पार करने में 15 सेकंड का समय लिया भाई। अब ध्यान से समझियो, जब व्यक्ति ना पार करेगी पहली कंडीशन में, तो रेलगाड़ी कितनी दूरी चलेगी, वह अपनी यानी ट्रेन की लंबाई के बराबर, और ट्रेन की लंबाई के बराबर जब दूरी तय करी उसने तो कितना समय लिया 10 सेकंड। दोबारा इसी चाल से प्लेटफार्म को पार कर रही है, जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, वो अपनी यानी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, और यह दूरी तय करने में अब कितना समय लगा 15 सेकंड। कितना समय लगा भाई 15 सेकंड।
अब यह चीज समझियो, जब टी दूरी, क्योंकि चाल से मैं इसी चाल से जब टी दूरी वह 10 सेकंड में तय कर रही थी, तो यहां भी वह टी दूरी 10 सेकंड में ही तय करेगी। जो एक्स्ट्रा 5 सेकंड लगे वह एक्स्ट्रा दूरी की वजह से लगे, अर्थात 125 मीटर की दूरी अगली 5 सेकंड में तय करी। और जब चाल निकालना, चाल बराबर हो दूरी बटे समय, दूरी कितनी 125 मीटर की और 5 सेकंड में तय कर रहा, तो 5 तक भाग दे दोगे तो रेलगाड़ी की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड निकल कर आ जाएगी। एक तो क्वेश्चन ये पूछा था कि रेलगाड़ी की चाल बताओ, 125 भाग कर दोगे 5 तय, एकांक समय में तय की गई दूरी ही चाल कहलाओगी। 125 मीटर की दूरी तय करी 5 सेकंड में, तो 5 तक भाग कर दो, 1 सेकंड में तय की गई दूरी ही चाल कहलाओगी। तो चाल आई 25 मीटर प्रति सेकंड। एक तो क्वेश्चन यही पूछा था हमने कि रेलगाड़ी की चाल बताओ, दूसरा पूछा रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। इसमें मान टेक दो या इस समीकरण में मान टेक दो, डायरेक्ट टी का ही माना जाएगा। टी यानी दूरी है, टी क्या है दूरी, और दूरी बराबर हो चाल गुना समय। चाल कितनी आई आपकी 25 गुना समय कितना ले रही थी 10 सेकंड, 25 गुना 10 कर दोगे तो रेलगाड़ी की लंबाई निकल कर आ जाएगी 250 मीटर। इसमें मान टेकना चाहो तो यंत्र टी का नहीं, यहाँ टी प्लस 125 का मान आओगा भाई, टी प्लस 125, यहाँ दूरी है टी प्लस 125, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल 25 गुना समय 15, तो यंत्र टी का मान निकल का है टी प्लस 125 बराबर, गुणा करो 15 5 75 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, टी बराबर यू 125 उधर जाकर घटेगा तो कितना बचेगा 250 मीटर। वो आपकी आवश्यकता अनुसार जिस भी समीकरण में मान रखोगे या टी प्लस 125 का मान होगा, अर्थात डायरेक्ट गुणा कर दोगे चाल और समय की तो दूरी निकल कर आओगी। लेकिन डिपेंड करेगा दूरी आवेगी कौन सी, दूरी अगर टी प्लस 125 में मान टेक क्या तो यह दूरी आ जाएगी, और अगर टी बराबर मान टेक दिया 25 गुना 10 यानी 250 मीटर, डायरेक्ट टी का मान आ जाएगा, क्योंकि टी है दूरी और दूरी बराबर हो चाल गुना समय, चाल वहां आई और समय यू, दोनों की गुणा करते ही टी का मान आपका आ जाएगा। करिए क्वेश्चन। कभी कभी हो सकता है वो चाल आपकी मीटर प्रति सेकंड में ना दे, जैसे वो रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा था और हमारा आंसर आया 25 मीटर प्रति सेकंड, तो रेलगाड़ी की चाल हो सके वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे, तो मीटर प्रति सेकंड के किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा कर दोगे, 5 से भाग दोगे 5 पंजे 25 और 18 पंजे 90, हो सकता है ऑप्शन में 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो, इसलिए वो चेक कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे जो चाल आओगी वो मीटर प्रति सेकंड में आओगी, और इसी का ही मान टेकते टी का मान मीटर में आ जाएगा। ये तो आपका मान मीटर में ही मिलेगा, लेकिन इसका हो सकता है ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में हो, वो आपने कन्वर्ट करना सीख ही लिया, क्योंकि चाल मीटर प्रति सेकंड में तो 25 मिलेगी या किलोमीटर प्रति घंटे में आपका 90 ऑप्शन मिलेगा। करिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। एक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है, रेलगाड़ी की चाल व लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लिख दिया भाई, कहीं कुछ फॉल्ट कर दिया, प्रिंटिंग एरर है, चलिए टाइपिंग एरर है। एक रेलगाड़ी समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड में पार करती है, जबकि 210 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल व लंबाई ज्ञात कीजिए। जो पिछला क्वेश्चन आपने किया है उस जैसा ही है, बस उसमें दोनों बार दोनों कंडीशन में सेम अलग अलग था कि पहले रेलगाड़ी व्यक्ति को पार कर रही और उसके बाद रेलगाड़ी पुल को पार कर रही थी। अब की बार भी दो चीजें पार करी रेलगाड़ी, लेकिन दोनों बार क्या है आपकी बार प्लेटफार्म। पहले जो नुका समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबा प्लेटफार्म पार किया 17 सेकंड में, जबकि 210 मीटर लंबा प्लेटफार्म पार किया 25 सेकंड में। अब ध्यान दोगे जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करेगी तो दूरी कितनी चलेगी अपनी प्लस प्लेटफार्म की, और प्लेटफार्म पहला कितना था 122 मीटर लंबा। इसको पार करने में समय कितना ले रही थी वह 17 सेकंड। दोबारा जब रेलगाड़ी पार कर रही दूसरे प्लेटफार्म ने तो कितनी दूरी चलेगी अपनी प्लस दूसरे प्लेटफार्म की 210, और इसको पार करने में समय कितना लिया उसने 25 सेकंड का। अब ध्यान दोगे जब समान चाल है, चाल सेम है, तो t प्लस 122 मीटर की दूरी जब वो 17 सेकंड में पार कर सके तो इसने भी t प्लस 122 के पदों में तोड़ोगे, t प्लस 122 प्लस कितनी एक्स्ट्रा बची मतलब घटा दोगे, 10 मतलब 2 गया 8, कितना बचा हुआ 10, 10 मतलब 2 गए 8। इसका मतलब हम इसमें लिख सकते हैं t प्लस 122 प्लस 88। क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमने पता
t प्लस 122 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? 17 सेकंड में। इसलिए हम बोल सकें यहां भी t प्लस 122 मीटर की दूरी तो 17 ही सेकंड में तय की होगी। अब 25 में तो 17 सेकंड यहां चले गए तो बचे कितने? 8 सेकंड। 8 का भाग कर दोगे, 8 सेकंड में 88 मीटर की दूरी तय करी तो यहां तक रेलगाड़ी की चाल निकल कर आ जाएगी 11 मीटर प्रति सेकंड। एक तो ये क्वेश्चन पूछा था रेलगाड़ी की चाल बताओ, तो जब 17 सेकंड में यह दूरी तय करी तो यह दूरी तय करने में कितना समय लगा इसने? 8 सेकंड। 8 सेकंड में 88 मीटर की दूरी तय करी तो 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करी? 11। और 1 सेकंड में तय की गई दूरी ही रेलगाड़ी की चाल निकल कर आई 11 मीटर प्रति सेकंड। अब 11 तक गुणा, यह भी दूरी है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, यहां मान निकाल दो, या फिर यह भी दूरी है t प्लस 210 चाल गुणा समय, कोई से एक का मान निकाल लो। तो दूरी t प्लस 122, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 11 और समय कितना लग रहा है भाई? 17। t प्लस 122 बराबर गुणा कर दोगे 11 सत्ते 77, 7 11 कम 11 और 7 18, t बराबर 125 उधर जाएगा घट जाएगा भाई 122 है, 122 उधर जाकर घट जाएगा 187 माइनस 122 तो आपका 65 मीटर की रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। और यही दो ही चीज पूछी थी कि रेलगाड़ी की चाल बताओ, रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई 65 मीटर और चाल 11 मीटर प्रति सेकंड। हो सकता है वो चाल रेलगाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटा में दे तो उसकी गुणा कर दोगे, 18/5 तक गुणा कर दोगे। मीटर प्रति सेकंड का किलोमीटर प्रति घंटा बनाना तो 18/5 से गुणा करेंगे। गुणा कर दो, 11 8 88, 8 11 कम 11 8 19 भाग 5, 5 तिया 15, कितना बचा? 4, 5 9 45 और 5 6 30, यानी 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन में आपको किलोमीटर प्रति घंटा में भी दिया जा सकता है। करिए भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे पुल को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है और 141 मीटर लंबे पुल को पार करने में 15 सेकंड का समय लेती है। अब की बार भी पुल को ही पार कर रही, दोनों बार। जब वो पुल को पार करेगी तो रेलगाड़ी कितनी दूरी चलेगी? अपनी प्लस पुल की। तो देखियो ध्यान से, जब पहले पुल को पार करेगी रेलगाड़ी तो कितनी दूरी चलेगी? अपनी यानी ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की, और पुल की है 96 और इस दूरी को तय करने में कितना समय ले रही हो? 12 सेकंड का समय लेती है। दोबारा यही रेलगाड़ी फिर पुल को पार कर रही, पुल को पार करेगी तो अपनी प्लस पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी और इस दूरी ने तय करने में अब कितना समय लिया इसने? 15 सेकंड का। हम कह रहे छोटी संख्या ना बड़ी, यानी बड़ी संख्या ने छोटी के रूप में कन्वर्ट करो। यू t प्लस 141 है, यू t प्लस 96 है, तो इसने भी लिख सके हम t प्लस 96, 141 में तो घटाओ 96 तो कितना बचेगा? 45, यानी लिख सकते हैं। तो t प्लस 96 मीटर की दूरी 12 सेकंड में तय करी थी उन्होंने, तो यहां भी 12 सेकंड ही लगे होंगे। टोटल 15 मतलब 12 सेकंड तो t प्लस 96 में चले गए, तो 12 घटाओगे, यह दूरी जो तय करी वो 3 सेकंड में तय करी, और 3 सेकंड में 45 मीटर की दूरी तय करी तो 3 का भाग कर दो। 1 सेकंड में जो दूरी तय करी वो 15 मीटर और 1 सेकंड में चली गई दूरी ही चाल कहलाओगी। तो चाल 15 मीटर प्रति सेकंड। और जब चाल आपके हाथ में है तो चाल हमने 6, रेलगाड़ी की लंबाई भी 6 और रेलगाड़ी की लंबाई 6, तो ये लंबाई है। लंबाई कितनी है? दूरी कितनी है? t प्लस 96 और दूरी बराबर हो चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 15 और गुणा समय कितना है भाई? 12। तो t प्लस 96 गुणा 15 गुणा 12 करोगे 180, t बराबर 180 में तक घटाओगे 96, 10 में तक 6 गए 4, 17 में तक 9 गए 8, तो रेलगाड़ी की जो लंबाई आई वह 84 मीटर। एक तो क्वेश्चन यूं पूछा था कि रेलगाड़ी की लंबाई बताओ और एक पूछा था रेलगाड़ी की चाल बताओ। और चाल के लिए हम बोल रहे बार बार आपसे कि हो सकता है चाल किलोमीटर प्रति घंटा में मिले। चाल 15 मीटर प्रति सेकंड था, इसका 18/5 तक गुणा करते किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी। 5 से भाग होगा 3 बार और 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और कभी कभी वो डायरेक्ट मीटर प्रति सेकंड तक, किलोमीटर प्रति घंटा पूछ ले और किलोमीटर प्रति घंटा थे मीटर प्रति सेकंड में भी कन्वर्ट करा ले। इतना आसान क्वेश्चन भी अब तक रेलगाड़ी समय दूरी तक पूछने में मिल सकता है। चलिए करिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 240 मीटर है, एक व्यक्ति को पार करने में जितना समय लेती है उसी चाल से वही रेलगाड़ी अपनी लंबाई से दोगुनी लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में उससे 12 सेकंड ज्यादा समय लेती है,
तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई अब की बार दी, पहले क्वेश्चन वो पूछ रहा था वो नुके एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 240 मीटर है एक व्यक्ति को पार करने में जितना समय लेती है, यानी पहले वो समय दे था, रेलगाड़ी की लंबाई पूछे था, अब की बार वो रेलगाड़ी की लंबाई दे रहा है और समय पूछ रहा है, यानी समय तय ही हम चाल निकाल पाएंगे। अब ध्यान से समझियो, जब रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, वो अपनी लंबाई के बराबर, और अपनी लंबाई अब की बार पता 240 मीटर की दूरी तय करेगी। जब वह व्यक्ति ना पार करेगी कितनी दूरी तय करेगी, 240 मीटर की, और यह 240 मीटर की लंबाई तय करने में उसने 30 सेकंड का समय ले लिया हमने, क्योंकि समय दिया नहीं उन्होंने, जितना समय लेती है तो 30 सेकंड का समय ले लिया। अब नु क्या उसी चाल से वही रेलगाड़ी अपने से दोगुनी लंबाई के प्लेटफार्म को पार कर रही। जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करेगी तो कितनी दूरी चलेगी, वह अपनी प्लस प्लेटफार्म की, अपनी उसकी 240 प्लस प्लेटफार्म की लंबाई इससे दोगुनी है, तो 240 का दोगुना 480, अर्थात जब रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करेगी तो दूरी चलेगी अपनी 240 प्लस प्लेटफार्म की 480, और इस दूरी को तय करने में नुका है उससे 12 सेकंड ज्यादा समय लेती है, अर्थात पहले टी सेकंड ले थी तो आज कितना सेकंड ले रही, टी प्लस 12 सेकंड। वो पूछा रेलगाड़ी की चाल बताओ। अब यहां तक डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा, यहां तक क्वेश्चन पता आपने 240 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लिया, टी सेकंड। जब चाल वही है तो यहां भी 240 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, टी सेकंड ही लगेगा। तो जो एक्स्ट्रा दूरी तय करी इसके लिए एक्स्ट्रा समय की जरूरत पड़ी, अर्थात 480 मीटर की दूरी 12 सेकंड में तय करी। 12 तक भाग कर दो, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करी, 40 मीटर, और 40 मीटर 1 सेकंड में तय करी, इसलिए हम चाल बोल देंगे। तो चाल आ जाएगी 40 मीटर प्रति सेकंड, रेलगाड़ी की चाल आई। लेकिन वो पूछ रहा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करोगे, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना तो किस तक गुना करोगे, 18/5 थे भाई, 5 से कटेगा 8 बार और 18 अट्ठे 144 किलोमीटर प्रति घंटा। यही चीज उन्होंने पूछी थी कि रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। लेकिन जितने भी क्वेश्चन ये कराए 2-3 क्वेश्चन ये सारे एक दूसरे से ही रिलेटेड है। किसी में समय दे रखा, दूरी पूछ ली, यानी रेलगाड़ी की चाल, और अब की बार दूरी देकर रेलगाड़ी की चाल पूछ ली भाई। अगला क्वेश्चन, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी यदि दूसरी रेलगाड़ी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक रेलगाड़ी चल रही है भाई 60 की चाल तय, जिसकी लंबाई 240 मीटर है भाई, लंबाई तो दी 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और किस चाल तय कर रही हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अपनी विपरीत दिशा से, यानी विपरीत दिशा से दूसरी रेलगाड़ी आ रही, जो दूसरी रेलगाड़ी आ रही वह किस चाल आई, हाँ उसकी लंबाई कितनी है 270 मीटर और चाल कितनी दी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल क्या रहा हो कि यह रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 240 मीटर है 60 की चाल तक चलते हुए अपने सामने से या अपनी विपरीत दिशा से आ रही दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 270 मीटर है और चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है को पार करने में कितना समय लेगी। ये समय पूछा भाई। जब भी एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो दूरी तय करेगी वो अपनी प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर, तो दूरी आएगी। और दूसरी चाल जब भी दोनों चीज दौड़ रही है, या भी चल रही, दोनों चीज गतिमान होगी तो चाल सापेक्ष लोगे। यह चीज हम पहले समझा के आए थे। और जो चाल सापेक्ष होगी वो निर्भर इस बात पर करेगी कि अगर दोनों एक ही विपरीत दिशा में एक दूसरे के तो चाल जुड़ जाएगी भाई, और दोनों दौड़ रही, इसलिए दूरी जब रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी के पार करेगी तो दूरी तो जो तय करेगी वो अपनी प्लस दूसरी रेलगाड़ी की, अपनी 240 प्लस दूसरी की 270, दोनों ने जोड़ दोगे तो 7 और 4 11 हासिल 1, 4 और 1 5, जो दूरी तय होगी वह तो होगी 510 मीटर। और ये एक दूसरे के विपरीत है, दोनों चीज दौड़ रही हैं, दोनों चीज दौड़ेंगी तो सापेक्ष चाल लोगे, और सापेक्ष चाल क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है इसलिए हमेशा योग लोगे। तो सापेक्ष चाल कितनी आ जाएगी 60 प्लस 48 अर्थात 108 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन
चाल, ध्यान दोगे जब दूरी मीटर में तो चालना भी किलोमीटर प्रति घंटा में, हाँ किलोमीटर प्रति घंटा तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लो यही। तो 18 तक कट जाएगा, 18 तो यू 6 बार और 6 पंजे 30, तो चाल लोगे 30 मीटर प्रति सेकंड और दूरी आपके पास है ही। तो समय पूछ रहा है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी, समय बराबर दूरी बटे चाल। जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो दूरी कितनी तय करेगी, वह अपनी प्लस उसकी, और अपनी प्लस उसकी कितनी है 510 बटे चाल कितनी है 30 मीटर प्रति सेकंड। 3 तक कट जाएगा, 3 तक भाग कर दो तो समय कितना लेगी भाई 17 सेकंड। और यही क्वेश्चन पूछा था एक रेलगाड़ी दूसरी को पार करने में कितना समय लेगी, 17 सेकंड का। भाई क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। रेलगाड़ी समय दूरी में एक क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, लेकिन आज तक ये देखा गया बिल्कुल नेचुरल या नॉर्मल क्वेश्चन आप तक पूछा जाए, थोड़ा सा टेक्निकल, क्योंकि आपने पता क्या कि किलोमीटर प्रति घंटा का मीटर प्रति सेकंड में कब बदलना, जब रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो किस चाल से पार करेगी, सापेक्ष चाल से पार करेगी या अपनी नॉर्मल चाल से, वो डिपेंड करेगा गतिमान होने की स्थिति पर। अगर दोनों दौड़ रही तो दोनों जब भी दौड़ेंगे तो सापेक्ष चाल लोगे, और सापेक्ष चाल अगर एक दूसरे के विपरीत है तो योग करोगे, और अगर एक ही दिशा में है तो अंतर कर दोगे। भाई तो ये छोटी छोटी बातें अगर आपने पता तो क्वेश्चन खत्म होते चले जाएंगे, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आता भी नहीं समझे, लेकिन क्वेश्चन बड़े बड़े बनेंगे। भाई क्या दिया, 150 मीटर और 450 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा व 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही है। यदि उनके बीच की दूरी 210 मीटर हो तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। अभी जो पिछला क्वेश्चन करा था हमने, डायरेक्ट जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे थी तो हम दूरी कितनी ली थी, पहली रेलगाड़ी प्लस दूसरी रेलगाड़ी, यानी जो वह अवस्था थी वो अवस्था यह थी भाई कि दोनों रेलगाड़ियों के बीच कोई भी अंतर नहीं था, दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी। यह पार कब मानी जाएगी, जब इसका अंतिम डिब्बा यहाँ और जब इसका अंतिम डिब्बा यहाँ, इस अवस्था में। इसलिए हम केवल जो दूरी ले थे वो दोनों के योग के बराबर ले थे। लेकिन अब की बार जो खड़ी है रेलगाड़ी, दोनों तो अटैच नहीं है, क्या दिया हमने, दोनों के बीच 210 मीटर की दूरी है। एक रेलगाड़ी इधर खड़ी जिसकी लंबाई है 150 मीटर, दूसरी रेलगाड़ी इधर खड़ी, भाई एक दूसरे की ओर चल खड़ी, क्या दौड़ रही है एक दूसरे की ओर, दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है, और दोनों के बीच फिलहाल जो यह दूरी है यह दी 210 मीटर। अब यह कंडीशन है, पहले क्वेश्चन में बीच की दूरी नहीं दी थी, इसलिए रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में दूरी तय करी थी अपनी प्लस दूसरी की, लेकिन बीच की दूरी भी दी, इसलिए जब कोई सी भी रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगी तो अब की बार जो दूरी तय करेंगे वो टोटल दूरी तय होगी। तो दूरी जो लोग एक दूसरे को पार करने में 150 प्लस 210 प्लस 450, सारा जोड़ दोगे भाई कितना हो जाएगा, देखियो 150 और 450, 600 और 2 810 मीटर। तो दूरी जो तय होगी वह तो होगी 810 मीटर। दूसरी चाल दी दो रेलगाड़ियां क्रम से, तो पहली की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा दी और दूसरी की चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा दी। और क्योंकि एक दूसरे की ओर दौड़ रही है, विपरीत दिशा में है, तो चाल लोगे सापेक्ष, और सापेक्ष चाल दोनों का योग हो जाएगा। भाई सापेक्ष चाल दोनों का योग हो जाएगा 5 और 8 और 3 11, यानी 115 किलोमीटर प्रति घंटा। जो सापेक्ष चाल लोगे 115 किलोमीटर प्रति घंटा, वो पूछ रहा कितना समय लेगी, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी कितनी तय करनी 810 बटे चाल कितनी है 115, लेकिन 115 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मीटर प्रति सेकंड में बदल लोगे क्योंकि दूरी मीटर में है तो समय हाँ चाल मीटर प्रति सेकंड में ही लोगे। बटे का 18 गुना में चल जाएगा, 810 गुना 18 बटे 115 गुना 5। देखियो कटा के भाई 3 तक कट जाएगा शायद, 5 6 7 नहीं कट रहे 5 तक काट लो ना पहले, 5 एकम 5, 3 बचा भाई, 5 छंग 30 और 5 दूनी 10, और कटता हो तो काट लो वरना गुणा कर दोगे भाई। 162 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 हासिल 3, 18 छिक्का 108 और 3 111 हासिल 11, 18 कम 18 और 11 29 बटे 115 किलो। हम क्या थी भाई सेकंड था तो सेकंड आंसर दोगे, या तो बटे में छोड़ दोगे या भाग दे दोगे, सही में आपका आंसर आ जाएगा।
क्या पूछा था, जब एक रेलगाड़ी दूसरी को पार करेगी तो समय कितना लगेगी, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी चलेगी, वह अपनी रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस दूसरी बटे हाँ प्लस बीच की दूरी, तो टोटल जो दूरी तय करी उसने 810 मीटर की दूरी तय करी। किस चाल तय, एक दूसरे की ओर चल रही थी इसलिए सापेक्ष चाल, और सापेक्ष चाल दोनों का योग करोगे 80 और 35 115 किलोमीटर प्रति घंटा था इसलिए मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो आंसर जो होगा आपका सेकंड में होगा 2916 बटे 115, भाग दे दोगे सही में दे दोगे या पॉइंटों में आंसर आ जाएगा, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन में। अच्छा सॉरी भाई, थोड़ा सा ध्यान दो, या 35 ले लिया, चाल 55 थी, सही कर लियो भाई इसने, या फिर एक काम कर लो, इसने यहाँ 35 कर लो, कोई आपत्ति नहीं, 35 तो सोल्व कर दिया ही हमने, तो 35 कर लो, यहाँ 35 कर लियो भाई, तो 35 तो सोल्व कर दिया क्योंकि 55 थी तो 55 लेकर आप आंसर कर सको, कोई आफत वाली बात नहीं है। 810 यू कितना दिया था, सोल्व कराई दिया आप तयू, समय पूछा था, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी दी थी 810 बटे चाल कितनी ली थी हमने 115, और 115 का मीटर प्रति सेकंड बदल लिया था 5 बटे 18 तक गुणा कर दोगे तो जो समय आओगा ये सेकंडों में आओगा। हम करें ये शायद इसलिए नहीं कटा क्योंकि यहाँ 35 नहीं था, 55 था, तो 55 लेकर जब सोल्व करोगे तो तब सोल्व कर लियो, वरना 35 कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से आ रही दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 540 मीटर है को पार करने में कितना समय लेगी यदि उनकी चाल क्रम से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो। देखिए एक रेलगाड़ी पहले ही दे रखी, इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से की दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी दी जिसकी लंबाई 480 मीटर है और चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अपनी विपरीत दिशा से आ रही दूसरी रेलगाड़ी, अपनी विपरीत दिशा से आ रही दूसरी रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 540 मीटर है को पार करने में कितना समय लेगी जबकि दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल है वह कितनी दी हुई, क्रमशः इनकी चाल 60 और 48 है, इसकी पहले ही दे रखी थी तो दूसरी की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो कितना समय लेगी, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो दूरी कितनी चलेगी, दूरी चलेगी वो अपनी प्लस दूसरी की, दूरी बटे चाल। अपनी कितनी है 480 और दूसरी रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी है 540 बटे चाल, दोनों दौड़ रही तो चाल सापेक्ष लोगे और सापेक्ष चाल दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो सापेक्ष चाल दोनों का योग हो जाएगा। तो सापेक्ष चाल 60 प्लस 48 108 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दो, 18 6 6 5 30 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि यहाँ दूरी मीटर में थी इसलिए चाल भी मीटर प्रति सेकंड में ही जरूरत थी हमने। जोड़ दोगे 8 और 4 12 हासिल 1, 5 और 4 9 और 1 10, भाग करोगे 30 तय, भाग दोगे 3 3 9 और 3 चौक 12, 34 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। और यही क्वेश्चन पूछा था जब एक रेलगाड़ी दूसरी को पार करेगी तो समय कितना लेगी, समय बराबर दूरी बटे चाल। रेलगाड़ी जब दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी तो दूरी चलेगी अपनी प्लस उसकी बटे चाल, चाल लोगे सापेक्ष क्योंकि दोनों दौड़ रही और सापेक्ष चाल दोनों एक दूसरे के विपरीत थी तो योग कर दोगे, सापेक्ष चाल किलोमीटर प्रति घंटा में थी इसलिए मीटर प्रति सेकंड में पहले ही कन्वर्ट कर दिया, भाग कर दिया, आपका आंसर 34 सेकंड। तो दोस्तों आपका रेलगाड़ी का पार्ट 1 आपका कंप्लीट करा दिया गया है, पार्ट 2 कल आएगा और बीच में 2 दिन की पैट की वजह से छुट्टी रही उसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।